हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फाइल। फाइल जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में रेती। ठीक है, आप लोग उसे रेती के नाम से जानते होंगे, लेकिन इंग्लिश में टेक्निकल में हम लोग उसे कहते हैं फाइल। तो आज के बाद से इसे आप जनरली फाइल के नाम से जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप फाइल यानी कि रेती के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप फिटर फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स आप करना चाहते हैं तो हमारा पेड क्लासेस चल रहा है, जिसे आप ज्वाइन करके आप फिटर फर्स्ट ईयर का क्लासेस आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारा पेड क्लासेस का फ़ी है मात्र 299 रुपये। जो कि आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, 299 रुपये आपको UPI के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन पे करना है। उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। उसके बाद आपको पेड क्लासेस के लिंक दे दिए जाएंगे, या टीचमिंट ऐप पर भी आप जुड़कर हमारे ये सभी पेड क्लासेस आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइल जो है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, फाइल जो है हमारा एक हैंड कटिंग टूल है। हैंड कटिंग टूल यानी कि जिसे हम लोग हाथ से कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। जो भी मटेरियल हमारा लोहा है, मेटल है, उसको हाथ से, है ना, हाथ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा जो पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसको हटाने के लिए हम लोग जिस टूल का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हैंड कटिंग टूल। जो कि हमारा एक तरह का हैंड कटिंग टूल है। तो एक्चुअल में फाइल कुछ इस तरीके से दिखता है, और एक एक करके इसके पार्ट्स के नाम को जानते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइल का नोमेक्लेचर यानी कि पार्ट्स का नाम। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एक फाइल का फिगर है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाला सतह, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से टीथ कटा हुआ रहता है। ठीक है, टीथ इस तरह से कटा हुआ रहेगा, दांत। जैसे ये फाइल है, इसके इस तरह से इसको हम लोग अलग अलग तरह से यहाँ पे टीथ कटा हुआ रहता है, और यही टीथ मेटल को कटिंग करने का काम करता है। तो सबसे ऊपर वाला जो फेस साइड है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे टीथ कटा होता है, उसे हम लोग कहते हैं फेस। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फेस नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे हम लोग कहते हैं फेस में ही हम लोग का टीथ कटा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को आ जाए, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं टिप या पॉइंट। ठीक है, थोड़ा रेड पेन का यूज कर लेते हैं, रेड पेन, हाँ, इसे कहते हैं हम लोग टिप। ठीक है, और इसका ये जो किनारा है, ये वाला जो किनारा है, इसे हम लोग कहते हैं साइड या एज। देखिए दोस्तों, साइड या एज सेम है, यहाँ पे एक्चुअल में जो इंडिकेट कर रहा है, इसे हम लोग कहेंगे फेस। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे फेस। और देखिए, ये फेस के सबसे ऊपर में इधर तो टीथ कटा हुआ है और इधर खाली जगह है। इतने जगह पे देखिए ये खाली जगह है। तो इस खाली जगह जहाँ पे टीथ नहीं कटा होता है, उसे हम लोग कहते हैं हील। उस पार्ट्स को जहाँ पे टीथ, इसके दांत नहीं कटे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हील। और ये आपका हैंडल है, ये हैंडल जनरली लकड़ी का या फाइबर का यानी कि प्लास्टिक का ये बनाया जाता है, ताकि
हम लोग बिना हैंडल का यूज़ करेंगे तो हाथ में चोट लग सकता है, तो उससे बचने के लिए लकड़ी का हैंडल या तो प्लास्टिक का हैंडल यूज़ किया जाता है। और जनरली यहाँ पे एक लोहे का एक अंगूठी टाइप का रिंग होता है लकड़ी में, ताकि ये जो हैंडल है ना फटे या इसका जो प्लास्टिक है वो ना फटे। इसको जब हम लोग ठोकते हैं तो ये मेटल का जो रिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं फेरूल। तो फेरूल का काम होता है जो हैंडल है उसको फटने से बचाता है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स है ये है हमारा शोल्डर, ठीक है। इस किनारे को हम लोग कहते हैं शोल्डर। यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छोटा, थोड़ा सा फिगर छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसे कहते हैं हम लोग, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ, तभी आप ही को अच्छे से शो करेगा, क्योंकि फिगर अच्छे से दिखाई देगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट्स है इसे कहते हैं हम लोग शोल्डर, ठीक है। अब ये जो फेस है इसका, चाहे आप इसे साइड कह लें, इस फिगर में तो साइड ही कहा गया है, लेकिन जनरली इसे फेस कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे टीथ कटा हुआ है, ये आपका हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये इधर से हल्का धीरे धीरे ये पतला हो गया है, जिसे हम लोग टैंग कहते हैं। यहाँ तक तो फेस कहलाएगा, ये पूरा पार्ट फेस कहलाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा हील है जहाँ पे टीथ नहीं कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इधर जो वाला पार्ट्स कहलाता है वो हमारा कहलाता है टैंग। और ये टैंग आपका, इसे बाकी पूरा जो फाइल है इसको हार्ड और टेम्पर करते हैं। हार्ड और टेम्पर क्या होता है मैंने हल्के में आप लोग को बताया है पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो टैंग को छोड़कर पूरा पार्ट्स जो होता है जिसे हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इस फाइल का, रेती का हमारा मटेरियल किससे बना होता है, यानी कि किस धातु से या किस पदार्थ से हमारा ये फाइल बना होता है। तो जनरली ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील, या कास्ट स्टील का भी बना होता है, या बहुत ही अच्छा अगर फाइल हो तो वो आपका टूल स्टील से भी बनाया जाता है। तो जनरली आपका एग्ज़ाम में यदि पूछता है तो फाइल किस चीज़ का बना होता है, तो जनरली कॉमनली यूज होने वाला जो मटेरियल है वो हाई कार्बन स्टील है, ठीक है। तो मुझे भरोसा है कि आपने यहाँ पे जो चीज़ें मैंने वो बताई वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो फाइल होता है वो अलग अलग साइज में होता है, ठीक है। तो साइज अगर मापते हैं फाइल का तो हम यहाँ से यहाँ इस दूरी को नहीं मापते हैं। फाइल का साइज जो होता है, इसका जो टिप है, ये जो वाला पॉइंट, और इसका जो टैंग है जहाँ से टैंग स्टार्ट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग फाइल का लेंथ कहते हैं, जो कि 100 mm से लेकर आपका 450 mm यानी कि 45 सेंटीमीटर लंबा तक फाइल अलग अलग लंबाई में मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फाइल को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई, किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, LE फाइल, या रेती का प्रकार, रेती का प्रकार, इसे ही हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। तो रेती जो होता है उसे हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ,
यानी कि लंबाई के अनुसार हम लोग फाइल को, रेती को अलग अलग ये बांट सकते हैं। कोई 100 mm का होता है, कोई 200 तो का होता है, 300, 400, 450 ऐसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे लंबाई। उसके बाद शेप के अनुसार भी अलग अलग टाइप का फाइल होता है, शेप के अनुसार भी अलग अलग हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्क्वायर फाइल, सॉरी रेक्टेंगुलर फाइल, या स्क्वायर फाइल, या आपका ट्रायंगुलर फाइल कह लीजिए, या राउंड फाइल कह लीजिए, या हाफ राउंड फाइल कह लीजिए। तो अलग अलग शेप का फाइल होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो शेप के अनुसार अलग अलग फाइल होते हैं। फिर आता है कट के अनुसार, कट, ठीक है। शेप का मतलब हो, हम लोग हिंदी में कहेंगे आकार। बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो जनरली टेक्निकल में तो इंग्लिश मीडियम ही प्रीफर किया जाता है, इसीलिए आप इंग्लिश ही प्रैक्टिस करें। लेकिन अभी शुरुआत है आपका, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंदी भी बता रहा हूँ। तो शेप के अनुसार, कट के अनुसार, कट क्या होता है बताऊंगा थोड़ा देर में। उसके बाद हम लोग ग्रेड के अनुसार, ग्रेड है ना, तो ग्रेड के अनुसार तो हम लोग जो फाइल होता है उसको 4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कट एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के अनुसार, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो कट के अनुसार कहने का मतलब है इसका दांत किस तरह से होता है, किस तरह से कटिंग करेगा। सिंगल कट, डबल कट, उसके अलावा रास्प कट, कर्व कट, 4 तरह का कट होता है। उसके अलावा ग्रेड के अनुसार हम लोग का रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, तो अलग अलग तरह का फाइल होता है। हम लोग एक एक करके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का लेंथ के अनुसार बात करें तो लेंथ के अनुसार मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। लेंथ के अनुसार जो फाइल होता है वो 100 mm से 450 इतने साइज का हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू कट, ठीक है। कट के अनुसार कितने तरह का फाइल होता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कट, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सबसे पहला जो होता है वो सिंगल कट फाइल होता है, सिंगल कट फाइल। देखिए ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगल कट है या डबल कट है या रास्प कट है। तो देखिए ये फाइल मैंने इस तरह से बना दिया, इसका जो टीथ है वो सिर्फ एक सिंगल इस तरह से कटिंग किया हुआ रहता है, एक लाइन में कटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंगल कट फाइल। और ये जो कटिंग किया हुआ रहता है यानी कि ये इस तरह से जो इंक्लाइंड है वो आपका होता है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस तरह से आप फाइल यूज़ करेंगे जब वर्कशॉप में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिंगल कट का फाइल है। तो ये कितना इंक्लाइंड होता है, सिंगल कट का फाइल का जो टीथ होता है कितना इंक्लाइंड होता है, तो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल, तो जैसा कि एक बार था ये इस तरह से, तो उसको सिंगल कट कहा हमने। तो इस तरह से यहाँ पे सिंगल कट को फिर से एक बार ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा सिंगल कट हो गया। फिर से एक बार इस तरह से कटिंग कर दिए तो ये हमारा हो गया डबल कट, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं। तो सिंगल कट यहाँ पे जो इस तरह से इंक्लाइंड होता है ये 70 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है, और दूसरा जो कट होता है वो 51 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। एक जो टीथ होता है वो 70 डिग्री पर कटिंग किया जाता है इंक्लाइंड, और दूसरा जो टीथ होता है क्रॉस जो किया जाता है वो 51 डिग्री पे इंक्लाइंड किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड नंबर का, वो होता है रास्प कट, RUSP, रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल। ठीक है, तो रास्प कट देखिए यहाँ पे ये जो इसके जो टीथ हैं वो इस तरह से आपका, ये क्या बन गया, इस तरह से जो टीथ है वो उठा हुआ है, गोल गोल, यहाँ पे मतलब गोल भी नहीं होता है, नुकीला नुकीला होता है। ठीक है, इस तरह से इसका टीथ होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं रास्प कट फाइल। अब ये जो फाइल है ये जनरली आप जो नरम पदार्थ होते हैं जैसे कि रबर हो गया, उसके अलावा प्लास्टिक हो गया, या लकड़ी भी हो सकता है, तो उनमें फाइलिंग करने के लिए हम लोग रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, और ठीक उसी तरह से हमारा फोर्थ टाइप का जो फाइल है वो है कर्व कट फाइल। जो चौथा है हमारा कर्व कट फाइल, तो इसका जो टीथ देख रहे हैं इस तरह से कर्व है। इसका भी हम लोग जो नरम मटेरियल होता है जैसे अल्मुनियम, कॉपर, वैसे मटेरियल पर फाइलिंग करने के लिए कर्व कट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सभी जो नरम धातु हैं उनमें फाइलिंग करने के लिए कर्व कट फाइल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से चार अकॉर्डिंग टू कट चार तरह का फाइल होता है, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल एंड कर्व कट फाइल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार फाइल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ग्रेड आप पहले समझ ले, जो फाइल हम लोग यहाँ पे हमने देखा था, ये जो फाइल है इसमें पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ, कितने टीथ हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेड ऑफ फाइल। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेड। अब ये जो नंबर ऑफ टीथ है, अलग अलग जो फाइल होता है, जैसे कि 100 mm का होता है, 400 mm का होता है, तो अलग अलग फाइल के लिए मतलब अलग अलग लेंथ के फाइल के लिए ये नंबर ऑफ टीथ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग इसे ग्रेड में, अलग अलग ग्रेड में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग अलग प्रकार में इसे विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा है वो रफ फाइल। ठीक है, सबसे पहला है हमारा है रफ फाइल। तो रफ फाइल जो है, इसके जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं 1 सेंटीमीटर में, ये आपका 8 से लेकर मतलब 5 टीथ तक का भी होता है। अलग अलग लेंथ के लिए मैंने बताया ना, जैसे कि मान लीजिए आपका 400 mm का लेंथ है, फाइल है, तो उसमें मात्र 5 टीथ होंगे, यानी कि ये आपका जितना लेंथ बढ़ेगा फाइल का उतना ही टीथ इसका कम होता जाएगा रफ फाइल का। इसको हम लोग बाद में अच्छे से देखेंगे, अभी इसको आप समझिए कि रफ फाइल जो होता है वो इसमें इसका जो टीथ के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, मतलब जितना जैसे कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया है, तो जितना इसमें टीथ कम होगा उतना ही इसके बीच में गैप ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टीथ होगा उनके बीच में स्पेस, उनके बीच में जगह उतना ही कम होगा। ठीक है, तो रफ फाइल जो होता है उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और इसका प्रयोग हम लोग लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में जब आपको मटेरियल हटाना होता है, यानी कि रफली
आपको जहाँ पे फाइलिंग करनी होती है वहाँ पे रफ फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल भी रफ फाइल के तरह ही होता है, यानी कि इनके बीच में भी जगह बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रफ फाइल से थोड़ा सा जगह कम होगा, जिसे हम लोग कहते हैं बास्टर्ड फाइल। तो इसका भी प्रयोग हम लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मतलब हटाना होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है, हटाना होता है, वहाँ पे बास्टर्ड फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड कट फाइल। देखिए दोस्तों, पहले आया था डबल कट फाइल, ठीक है। डबल कट और सेकेंड कट में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो जो डबल कट है वो कट के अनुसार है, ठीक है। सिंगल कट, डबल कट, सिंगल डबल ऐसे याद करिएगा, लेकिन सेकेंड जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन होता है। तो सेकेंड कट आपका ग्रेड के अनुसार होता है, और जो डबल कट होता है वो आपका कट के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई किया गया है। तो सेकेंड कट फाइल जो होता है इसमें भी मतलब इसे हम लोग बहुत मतलब फिनिशिंग जहाँ पे करना होता है मटेरियल में, समझ लीजिए कि आप फाइलिंग करते करते आपका जो जितना साइज बनाना था उतना साइज के अकॉर्डिंग आप लगभग पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे आप सेकेंड कट फाइल का यूज करेंगे, ठीक है। और स्मूथ फाइल, तो स्मूथ करने के लिए स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बहुत ज़्यादा स्मूथ करने के लिए आप डेड स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उसमें नंबर ऑफ टीथ उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है उसमें नंबर ऑफ टीथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे डेड स्मूथ में ज़्यादा टीथ दिख रहा है, ज़्यादा घना टीथ है, स्मूथ में उससे कम है, उसके बाद सेकेंड कट में उससे भी कम है, उसी तरह से बास्टर्ड में कम है, और सबसे ज़्यादा टिथ की संख्या कम कहाँ पे है, तो रफ फाइल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेड के अनुसार फाइल को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ये कौन सा कितने लेंथ में कितना टिथ होता है। जैसे कि रफ फाइल हमने पढ़ा बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल। तो अगर 100 mm का लेंथ का फाइल है रफ फाइल, तो उसमें 8 टीथ होगा। कितने टीथ होंगे? 8। अगर 150 यानी कि 150 mm वाले में बास्टर्ड फाइल है तो उसमें 13 टीथ होंगे। टीथ की संख्या देखिए बढ़ते जाएगा, जैसे स्मूथ की ओर जितना स्मूथ की ओर जाएंगे टीथ की संख्या बढ़ते जाएगा। तो सेकेंड कट में 17, स्मूथ में 24 और डेड स्मूथ में 33। उसके बाद नॉर्मली हम लोग 250 mm वाले यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर रफ फाइल है तो उसमें 1 सेंटीमीटर एरिया में मात्र 6 टीथ होंगे अगर रफ फाइल है, और बास्टर्ड में 10 टीथ होंगे 1 सेंटीमीटर एरिया में, सेकेंड कट में 15 टीथ होंगे, स्मूथ में उसी तरह से 20 और डेड स्मूथ में 30, ठीक है। तो बास्टर्ड फाइल, उसके अलावा रफ फाइल, ये हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए हटाने के लिए यूज़ करते हैं, और सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ ये जनरली हम लोग फिनिशिंग कार्य में यूज़ करते हैं। जब हम लोग का साइज के करीब हम लोग फाइलिंग करते करते पहुंच जाते हैं तब हम सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्मूथ, या तो आप बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं तो डेड स्मूथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग के ग्रेड हम लोग यहाँ पे 5 टाइप के फाइल हमने देखा है। आइए अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप टाइप ऑफ फाइल, यानी कि शेप के अनुसार कितने तरह के फाइल होते हैं। तो बात करें तो अलग अलग जगहों पर, जैसे कि कहीं पे आपका रेक्टेंगुलर जगह होता है, कहीं पे गोल जगह होता है, कहीं पर बहुत ही पतला ग्रूव्स होता है, तो वैसे जगहों पर फाइलिंग करने के लिए अलग अलग शेप का फाइल यूज किया जाता है। और ये सिर्फ शेप है, और इन शेप में भी टीथ के अनुसार अलग अलग, मतलब कोई भी टीथ का फाइल मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली जो डिफरेंट टाइप का शेप होता है वो है आपका फ्लैट फाइल, ठीक है। फ्लैट फाइल आप यूज़ कर सकते हैं, हैंड फाइल यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट फाइल हो सकता है, हैंड फाइल हो सकता है, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल,
या नाइफ एज फाइल। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं हैंड फाइल, सॉरी फ्लैट फाइल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल जैसा कि इसका नाम है, तो ये तो होता है पूरा फ्लैट, इसका फेस पूरा फ्लैट होता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन देखिए, जो फाइल है उसको उसका क्रॉस सेक्शन के अनुसार ही अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब क्रॉस सेक्शन टर्म आ रहा है, तो क्रॉस सेक्शन किसको कहेंगे? जैसे कि एक सिलेंडर बनाइए आप, ये आपका सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो यदि आप इसको क्रॉस यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है, क्रॉस आप यहाँ से कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसका सतह कैसा दिखाई देगा? गोल दिखाई देगा, गोल बनेगा। जैसे कि मान लीजिए, और दूसरा एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये एक रड है, वर्गाकार रड है। तो वर्गाकार, ये ऊपर वाला पोर्शन देखिए, ये वाला सतह जो है सरफेस, ये क्या है? वर्ग में है, वर्ग है, इसीलिए हम इसको वर्गाकार रोड कहेंगे। ये आपका क्या है? गोल है, इसीलिए हम लोग इसको सर्कुलर रोड या सिलेंड्रिकल रोड कहेंगे, इसको वर्गाकार रोड कहेंगे। यदि इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ट्रायंगुलर रहेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर रोड कहेंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसको क्रॉस आप काट देंगे, समझ लीजिए, इमेजिन करिए कि इसको काट दिए, तो इसका ऊपर वाला सतह कैसा बनेगा? जिस शेप में बनेगा वही उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये था क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के अनुसार ही फाइल को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं शेप के, मतलब शेप में। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे थे फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस सेक्शन बताया गया है, ये कैसा है? आयताकार है, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है। और इसका चारों तरफ यहाँ पे टीथ कटा हुआ है। इस तरह से आप इस फिगर में देखिए, इस तरह से ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके चारों तरफ टीथ कटे हुए हैं। ठीक है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बता रहा है कि यहाँ से आप इमेजिन करिए, इसको काट रहे हैं तो कटने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो ऐसे दिखाई देगा, आयताकार दिखाई देगा, इसीलिए इसका शेप जो है आयताकार क्रॉस सेक्शन का होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लैट फाइल होता है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये फाइल ऐसे गया और ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मुड़ गया। ठीक है, ऐसे गया और धीरे धीरे पतला हो गया, यानी कि टिप तक पहुँचते पहुँचते यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? हल्का सा टेढ़ा हो गया, टैपर हो गया। अब इसे हम लोग इस तरह से, ये जो इंक्लाइंड होता है, शेप होता है, इसको हम लोग कहते हैं टैपर। तो देखिए यहाँ से ये मुड़ रहा है, अच्छे से फिगर बना देता हूँ मैं, यहाँ से ये मुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सीधा आया, उसके बाद ये क्या हुआ? हल्का सा टेपर हो गया, हम लोग इसको कहते हैं। तो इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है इसका, टोटल लेंथ, ये इसका लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ ये कितना समांतर होता है और यहाँ पे कितना टेपर होता है? तो 2/3, ठीक है, 2/3 ये समांतर होता है, पैरेलल होता है इसके किनारे। और 2/3 के बाद 1/3 भाग जो होता है वो टेपर होता है। यानी कि इसको मान लीजिए आप 3 पार्ट में बांट दिए, 3 अलग अलग ये में बांट दिए फाइल को, किनारे को। ये आपका इस तरह से इधर आपका हैंडल है, तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो इसको क्या कहेंगे? पूरा एक लेंथ का ये 1/3 हुआ, और यहाँ से 1 और 2, यानी कि ये कितना हुआ टोटल? ये आपका कितना हुआ? 2/3 हुआ। ठीक है, तो 1/3 आपका क्या होता है? टेपर होता है, कुछ इस तरीके से, हल्का से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करके बता दिया। तो 1/3 टेपर होता है और 2/3 पैरेलल होता है। आप 1/3 याद रखिए, टेपर होता है नॉर्मली, और बाकी चीज़ें भूल जाइए। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्लैट फाइल का जो एज होता है 1/3 टेपर होता है, अपना लेंथ का 1/3 हिस्सा क्या होता है? टेपर होता है। अब आते हैं हैंड फाइल। तो हैंड फाइल जो है ये भी आपका
फ्लैट फाइल के जैसा ही है, यानी कि ये पूरा फ्लैट ही होता है, पूरा इसका फेस समतल होता है, लेकिन इसका जो किनारा है पूरा लेंथ ये समांतर होता है, पैरेलल होता है, यहाँ पे किसी तरह का टेपर नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस सेक्शन तो इसका आयताकार ही है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन में देखिए, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इस तरह से इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, यानी कि इसका दो साइड ही क्या होता है, टीथ कटा होता है। लेकिन नॉर्मली आपको चारों तरफ ही मिलता है, कहीं कहीं पे चारों होता है, कहीं कहीं पे जैसा फिगर में दिखाया गया है इस साइड और इस साइड भर होता है टीथ कटा हुआ। ठीक है, इस किनारे पे और इस फेस पे इसका टीथ कटा होगा और बाकी पे नहीं होता है। ये निम्मी के बुक में इस तरह से कहता है। ठीक है, तो जानना आपको यही है। तो हैंड फाइल यही होता है, इसका जो फेस होता है पूरी तरह से समतल होता है और क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार ही होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो स्क्वायर फाइल है। स्क्वायर फाइल, तो जैसा कि इसका नाम है स्क्वायर, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, स्क्वायर। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो जहाँ पर आपका पतला स्लोट होता है, स्क्वायर में स्लोट होगा या रेक्टेंगुलर अंदर में स्लोट होगा, तो वहाँ पर इस स्क्वायर फाइल का यूज़ किया जाता है। ये भी 100 mm से लेकर आपका अलग अलग जनरली 150 mm या 200 mm साइज में ये मिलता है। ठीक है, राउंड फाइल, तो राउंड फाइल जैसा इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाया है, राउंड दिखाया है, यानी कि ये राउंड क्रॉस सेक्शन में होता है, इसीलिए से हम लोग राउंड फाइल कहते हैं। इसका यूज़ जो है, जो जहाँ पर राउंड होल होता है, होल को बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इनलार्ज यानी कि बड़ा करने के लिए इस राउंड फाइल का यूज़ किया जाता है, या होल जो है उसको फिनिशिंग करने के लिए, जैसे कि आप ड्रिल किए तो होल बना, ठीक है, या उसको थोड़ा सा बड़ा करना है या हल्का फिनिश करना है, तो आप इस राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाफ राउंड फाइल। तो हाफ राउंड क्या होता है, तो हाफ राउंड इस तरह से होता है, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, हाफ राउंड यानी कि हाफ सर्कल। हाफ सर्कल नहीं होता है एक्चुअल में, हाफ सर्कल से बहुत कम होता है, तो इस शेप में होता है, इसलिए इसे हम लोग हाफ राउंड कहते हैं, हाफ राउंड फाइल कहते हैं। तो ये जो फाइल है ना, इसका भी 2/3 टेपर होता है, पूरा लेंथ पैरेलल नहीं होता है, 2/3 टेपर होता है। और इसका प्रयोग हम लोग इस तरह का जो जहाँ पे फिलेट तैयार करना है ना, जो में इस तरह से गोलाई तैयार करने को फिलेट कह सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर फाइल। तो ट्रायंगुलर ये जो है, इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल के शेप में होता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रायंगुलर फाइल कहते हैं। और ये कौन सा ट्रायंगल होता है, तो ये आपका इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है, जिसका एंगल ये 60 डिग्री में सभी होता है, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों आपस में बराबर होते हैं, और ये इनके फेस आपस में कितने होंगे, 60 डिग्री पर होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक तीनों अगर बराबर है तीनों साइड, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग जहाँ पे ट्रायंगुलर स्लोट है, 60 डिग्री से ज़्यादा ट्रायंगुलर स्लोट है, ट्रायंगुलर स्लोट, वहाँ पर फाइलिंग करने के लिए आप इस तरह के फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए 60 डिग्री से कम है, तो वहाँ पे आप कौन सा फाइल का यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे नाइफ एज फाइल का। अब ये नाइफ एज जो फाइल होता है, ये 10 डिग्री तक एंगल जहाँ पे इस तरह से स्लोट कटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर करेंगे तो बहुत ज़्यादा, वो तो 60 डिग्री का होता है तो ज़्यादा एंगल बना देगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नाइफ एज फाइल का। नाइफ यानी कि होता है चाकू, तो चाकू के शेप में ही होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं नाइफ एज फाइल। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है कि 10 डिग्री के एंगल में जहाँ पे स्लोट होता है, पतला स्लोट, वहाँ पे नाइफ एज फाइल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया है,
इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही वीडियो में पूरा जो फाइल का टाइप्स है, पार्ट्स है, मैं कवर कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। तो खैर आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें, अपने तक सीमित ना रखें। और चाहे तो आप हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेड क्लासेस में आपका फर्स्ट ईयर फिटर फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि आपका मात्र 299 रुपीज़ में आपका फिटर फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।